दोस्तों, सुप्रभात में अब वक्त हुआ है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिव मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले एक सूचना। गुरुगद्दी 1008 सद्गुरु बाबा काशी गिरी जी महाराज वनपुरी सुंदरबनी में सभी प्रेमीजनों को आमंत्रित किया जाता है कि गुरु गद्दी पर परंपरा अनुसार 57वें वार्षिक कथा कीर्तन सत्संग प्रवचन एवं यज्ञ भंडारे का आयोजन 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक किया जा रहा है, जिसमें सायं 4 बजे से 7 बजे तक श्री राम कथा तथा 13 अप्रैल को अन्न महायज्ञ और 14 अप्रैल 2023 को ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान गुरु गद्दी आसीन गुरु गोसाई श्री ब्रिजभूषण जी महाराज एवं समस्त प्रबंधक कमेटी द्वारा आप सभी सादर आमंत्रित है। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। और आज न्यूज डेस्क पर मैं हूं रेडियो सखी माधवी। 5 प्रण 2047 में भारत को बनाएंगे विकसित राष्ट्र, सिन्हा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण साल 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। साल 2047 में जब हम देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहे होंगे तो भारत में विश्व की सबसे युवा और कौशल प्राप्त शक्ति होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में साल 2021-22 में 50,627 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे, जबकि साल 2022-23 में हम 70,000 प्रोजेक्ट पूरे करने के करीब हैं। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली सुर्खी बनी है और एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र की भी ये सबसे बड़ी सुर्खी है। गुलाम नबी आजाद की किताब आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी का विमोचन पूर्व मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी प्रमुख ने अपनी पुस्तक में ऐसे कई दृष्टांतों को रेखांकित किया है जिनमें राहुल गांधी के साथ उनके मतभेद रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए एक पत्र लिखने कि मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। आजाद ने कहा कि वो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित पद्म पुरस्कार 2023 समारोह के दौरान साहित्य और शिक्षा के लिए डोगरी साहित्यकार मोहन सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। मोहन सिंह ने साहित्य की लगभग सभी शैलियों में लिखा है। उन्हें डोगरी नुक्कड़ नाटक का जनक भी कहा जाता है। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों सचित्र छपा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 12वीं कक्षा की राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तक से उन अंशों को हटा दिया है जिसमें महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर कुछ समय के लिए लगाए गए प्रतिबंध के बारे में जानकारी थी। पाठ्य पुस्तक में नाथूराम गोडसे की जाति का संदर्भ दिया गया था। मिल रही थी शिकायतें। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से जुड़ी 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई से इनकार। शीर्ष कोर्ट ने कहा किसी मामले के तथ्यों से संबंध रखे बिना सामान्य निर्देश देना खतरनाक। शीर्ष अदालत के सख्त रुख के बाद विपक्षी दलों ने वापस ली याचिका। विपक्षी दलों ने ईडी सीबीआई की जांच पड़ताल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में बुधवार सुबह हवालात से फरार हुए लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकियों को पुलिस ने लगभग 14 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सोपोर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पूरे कश्मीर में जारी अलर्ट के बीच आतंकी मारूफ नजीर और शौकत बाला को पकड़वाने में उनके रिश्तेदारों ने ही मदद की। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथी अनिरुद्ध। धन्यवाद माधवी। पंचप्रण उत्सव के उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल ने कहा, रसूखदारों को छोड़ेंगे नहीं। अब तक 6 लाख कैनाल जमीन को मुक्त करवाया। हनुमान जन्मोत्सव पर राज्य सरकारें कानून व्यवस्था शांति सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद व संस्थाओं को नीचा दिखाने के लिए नहीं है स्वतंत्रता का अधिकार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 48 नए मामले, 191 पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। प्रति व्यक्ति औसत में पिछड़ा जम्मू कश्मीर। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय की तरफ से जारी हुई 2022-23 की आर्थिक रिपोर्ट सर्वे में ये खुलासा हुआ। अब
खेल समाचार। विराट के बराबर पहुंचे शिखर, रॉयल्स पर दिलाई पंजाब को 5 रन से जीत। क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मनदान सदस्यता प्रदान की। एडम मिलने के 5 विकेट से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दूसरे टी20 में हराया। टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत पदक जीतने वाले आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई समेत 12 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलेंगे। नहीं रहे भारतीय वनडे का पहला चौका लगाने वाले सुधीर नायक। अल नासेर की 5-0 से जीत में चमके रोनाल्डो, किए 2 गोल। एक नज़र मौसम के हाल पर। समाचार पत्रों के अनुसार जम्मू में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:55 पर और कल सूर्योदय 6:13 पर होगा।